नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में किसी भी फंड के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूं, किसी फंड का रिव्यू मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन फिर भी आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्यों ये छोटी छोटी सी बचत हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है लाइफ में। डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लाइफ चेंज कर देगी ये कहानी आपकी। देखिए, ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में इन दोनों की जॉब लग जाती है। अब जॉब लगने के बाद दोनों पैसा कमाते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग अलग है। अब दोनों के जो सोचने का तरीका है वो इनकी लाइफ को कैसे चेंज करता है वो आप डिटेल में समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों दोस्तों की साथ में जॉब लग जाती है, साथ में दोनों जॉब करते हैं, दोनों की सेम सैलरी होती है और एक ही जगह दोनों दोस्त ये जॉब करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैलरी मैंने यहाँ लिखी है, दोनों दोस्तों के नाम मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। एक का नाम संदीप मैंने रखा है और एक फ्रेंड का नाम मैंने यहाँ राजीव रखा है। आप देख सकते हैं दोनों की जो सैलरी है, दोनों की सैलरी यहाँ 50,000 दोनों को सैलरी मिल रही है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ मैंने पिक्चर कुछ अलग लगाई है और यहाँ मैंने पिक्चर कुछ अलग लगाई है, उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए दोस्तों, यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ संदीप सोचता है हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मुझे सैलरी मिल रही तो इस पैसे को मैं कहाँ निवेश करूँ, कैसे अपनी सेविंग्स को बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँ। वहीं राजीव सोचता है कि अभी मेरी जॉब लगी है तो मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। उनका फोकस घूमने पर ज़्यादा है कि मुझे ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नई नई जगह मुझे अभी घूमनी चाहिए। इनका इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़रा भी फोकस नहीं है। लेकिन वहीं संदीप सोचता है हमेशा कि कुछ ना कुछ मुझे अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ संदीप सोचते सोचते एक एसआईपी अपनी स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड के बारे में, इनको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, यहाँ रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, तो ये एक एसआईपी ये स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा निवेश म्यूचुअल फंड में, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ स्टार्ट ये कर देते हैं। वहीं राजीव के मन में जैसा कि घूमना फिरना ये सब लगा रहता है, तो वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पर एक गाड़ी परचेज कर लेते हैं। एक गाड़ी खरीदते हैं कि जिससे कि मुझे घूमने में, ऑफिस आने जाने में कोई तकलीफ ना हो और मैं आराम से अपने ट्रैवलिंग कर सकूं। अब देखिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये महीना है संदीप का, वहीं राजीव का इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संदीप के पास अगले 10 साल के बाद, इसी तरह से ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। 10 साल के बाद संदीप के पास 6,000 रुपये महीना के हिसाब से जो इनका इन्वेस्टमेंट था, 15% का इनको रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, और इनके पास 16,72,000 रुपये की वैल्यू जमा हो जाती है। इनके पास 16 लाख रुपये, 16 लाख के आसपास अमाउंट जमा हो जाता है। वहीं राजीव को ये देखकर बड़ा एक अचरज होता है कि यार, मैंने अब तक कुछ भी पैसा जमा नहीं किया, वहीं मेरे ही फ्रेंड ने उतनी ही सैलरी होते हुए भी लगभग 16,72,000 रुपये का फंड जमा कर लिया है। तब वो बोलता है संदीप को कि यार, मुझे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, मैं भी निवेश करना चाहता हूँ। तो तब उसको संदीप बताते हैं कि यही आप लोग जो है, आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा आप यहाँ निवेश कीजिए तो आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। मैंने इसी तरह से निवेश किया था, 15% का मुझे रिटर्न मिला और इतना पैसा मेरा बन चुका है। तब राजीव को समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट यहाँ करना पड़ेगा। तब देखिए, संदीप का जो इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपये महीना के हिसाब से चल ही रहा है। वहीं राजीव को लगता है कि ठीक है, जो संदीप का इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 रुपये महीना है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लूँगा और मैं संदीप को पीछे छोड़ दूँगा। राजीव यहाँ क्या करता है, 10,000 रुपये महीना की एसआईपी स्टार्ट करता है। राजीव को भी रिटर्न 15% के ही मिलते हैं। अब देखिए, दोनों फ्रेंड्स को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है। दोनों की एज 25 की थी और लगभग 50 की एज में दोनों को एक फाइनेंशियल गोल के लिए, चाहे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कह लीजिए, चाहे शादी के लिए कह लीजिए, या किसी भी तरह से फाइनेंशियल गोल के लिए, जब दोनों की एज 50 की होगी तो दोनों को एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होगी। उसी को लेकर ये आगे बढ़ते हैं।
यहाँ राजीव की कैलकुलेशन ये कहती है कि संदीप ने जो निवेश 6,000 रुपये महीना का किया था उसको बीट करने के लिए मैं अपना निवेश बढ़ा देता हूँ, 10,000 रुपये महीने का मैं कर लेता हूँ ताकि मैं उसको पकड़ सकूं, उससे मैं आगे भी निकल सकूं, कम से कम उसको पकड़ तो लूं। तो यहाँ इनको भी जो रिटर्न मिलता है वो 15% का ही मिलता है। वहीं संदीप का निवेश कंटिन्यू 6,000 रुपये महीना से चल ही रहा है। अब देखिए दोनों की एज उस समय 25 साल थी, यानी कि 50 साल की एज में संदीप ने जो निवेश किया वो 25 साल तक किया, वहीं राजीव ने जो निवेश किया 10 साल लेट हो गए, इन्होंने निवेश किया 15 साल। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब किसने कितना निवेश किया इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए डायरेक्टली एसआईपी कैलकुलेटर पर हम चलते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का हमारे मन में ना बचे। देखिए पहले राजीव की बात करूंगा। राजीव का जो निवेश था वो 10,000 रुपये। चलिए संदीप की बात कर लेते हैं पहले, बिल्कुल डिटेल में क्लियर होना चाहिए। 6,000 रुपये महीना का दोस्तों निवेश था आपके सामने। रिटर्न्स मैंने जो एग्जाम्पल के लिए 15% के रखे थे। इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन थी वो यहाँ इनकी 25 साल थी। कैलकुलेट करते हैं। चलिए 6,000 रुपये महीने का निवेश, 15% के रिटर्न और 25 साल की ड्यूरेशन। देखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड अमाउंट लगभग 2 करोड़ रुपए की वैल्यू इनको यहां देखने को मिल सकती है। किसको? संदीप को। और जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है लगभग 18 लाख रुपए का। इसको डायरेक्टली अपनी स्लाइड पर ही लिख देते हैं ताकि हम बिल्कुल भी भूले ना। चलिए यहाँ जो निवेश है 18 लाख रुपए का हमारा निवेश हुआ है, 18 लाख। और जो वैल्यू बनी है वो बनी है कितनी? 2 करोड़ रुपए। 18 लाख के निवेश पे 2 करोड़ रुपए की वैल्यू। अब आ जाते हैं हम लोग राजीव वाले प्रोफाइल पर। देखिए इनका जो यहाँ निवेश है वो 10,000 रुपये महीना का है। चलिए मंथली निवेश सीधा यहाँ रख देते हैं, 10,000 रुपये महीना। रिटर्न्स 15% के, ड्यूरेशन यहाँ घट जाती है, 15 साल की बचती है। कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, निवेश यहाँ भी 18 लाख रुपए का ही किया जा रहा है क्योंकि निवेश इन्होंने बढ़ा दिया था, लेकिन जो वैल्यू है 18 लाख की बढ़कर कितनी हुई? 67.7 लाख रुपीस। चलिए वापस से वहीं पहुंचते हैं स्लाइड पे। निवेश यहाँ भी 18 लाख रुपए का ही हुआ है, 18 लाख। और जो वैल्यू यहाँ बनी है वो बनी है कितनी? 67 लाख रुपीस की। आपके सामने है दोस्तों, 18 लाख का निवेश यहाँ भी किया गया, 18 लाख का निवेश यहाँ भी किया गया। यहाँ वैल्यू 2 करोड़ रुपए बनी। अभी 2 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ क्यों बनी और यहाँ 67 लाख रुपीस की वैल्यू क्यों बनी? ये फर्क है दोस्तों कंपाउंडिंग का। जितने ज़्यादा टाइम तक आप एसआईपी को चलाएंगे उतने ही बेहतर रिटर्न्स आपको एसआईपी बनाकर देती है। देखिए केवल यहाँ 6,000 रुपये महीना का निवेश था और वैल्यू 2 करोड़ रुपए आपके सामने है। एसआईपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट मैंने आपको करके दिखाया है। वहीं यहाँ अमाउंट को बढ़ाया भी गया, उसके बाद भी जो वैल्यू है वो इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हमें कम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो में मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। आप भले ही छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक एसआईपी आपको ज़रूर शुरू करनी चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट ले सकें, उस एसआईपी को लॉन्ग टाइम तक चला सकें। वो एसआईपी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि हमें एसआईपी को टाइमली स्टार्ट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।